इस खबर के सह प्रायोजक है पैराडाइज कलेक्शन एंड शूट स्टोर, रेलवे स्टेशन रोड, ललितपुर। इस खबर की सह प्रायोजक संस्कार वैली एकेडमी स्कूल, महरौनी रोड, मसौरा कला, ललितपुर। नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये डालते एक नजर ललितपुर जिले की कुछ प्रमुख और खास खबरों पर। ललितपुर लाइव हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी 226 ललितपुर विधानसभा से, जो ललितपुर में विधायक रहकर कार्य करने की दक्षता और जनता के बीच में रहकर जनता की बात को समझने की दक्षता आपके अंदर बाखूबी है, सरल स्वभाव भी है। आज समाजवादी पार्टी का जो जिलाध्यक्ष का परिवर्तन हुआ है और ज्योति कल्पनीत को पुनः जिलाध्यक्ष बनाया गया है। एक महिला विंग को जिलाध्यक्ष बनाकर समाजवादी पार्टी ने महिलाओं का जहां सम्मान किया है, तो वहीं जातिगत बूथों के समीकरण को भी उन्होंने बैलेंस बनाकर किया है और अनेक लोगों के समीकरण बिगाड़ने का जो प्रयास समाजवादी पार्टी ने जिलाध्यक्ष के बदलाव को लेकर किया है। आज जो प्रेस वार्ता हुई उसके अंतर्गत हमारे साथ हैं 226 ललितपुर विधानसभा के अधिकृत प्रत्याशी समाजवादी पार्टी से रमेश कुशवाहा जी। मैं उनसे बात करना चाहता हूं। कुशवाहा जी, हमें ये बताएं कि आपकी पार्टी और आप प्रत्याशी हैं, इन दोनों के तालमेल में आप वोटरों को किस तरह से अपने पक्ष में करने का प्रयास करेंगे? किस तरह का आपका विकास का एजेंडा है जनपद ललितपुर विधानसभा क्षेत्र को लेकर? पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और आपके माध्यम से ललितपुर वासियों को भी बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। चूँकि जिस प्रकार से आपने कहा है कि कैसे बैलेंस करेंगे, कैसे जनता में जाएंगे, माननीय अखिलेश जी ने जो पूर्व में जो काम किए हैं वो एक ललितपुर में और पूरे प्रदेश में ऐतिहासिक काम किए हैं। उसको देखते हुए जनता उन पर विश्वास करती है। जनता पहले छलावे में आ गई थी, धोखे में आ गई थी, जो उन्होंने झूठे वादे किए थे वर्तमान सरकार के लोगों ने, वर्तमान सरकार ने, कि हम लोग 2 करोड़ रोजगार देंगे, किसानों की आय दुगनी करेंगे, हर खाते में 15 लाख रुपया देंगे, तो बेरोजगार रोज उस पर जो महंगाई है उस पर कंट्रोल करेंगे। तो इस प्रकार से अन्य बातें ऐसी कही थी, तो जनता ने समझा कि ये हम लोग अच्छे दिन आएंगे, तो ये सोचा था। लेकिन जनता ने ये नहीं सोचा था कि अच्छे दिन हम लोगों के जनता के आएंगे कि पार्टी के। तो आज पार्टी के अच्छे दिन आए हैं, ना कि जनता के। तो आज जनता सब देख रही है माननीय अखिलेश की ओर कि हमको ऐसा नेता, जो राष्ट्रीय नेता है, जो नीयत जिसकी साफ़ है और नेता है, तो नीति और नियत जिनकी साफ़ है उस पर भरोसा कर रही है। तो ऐसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने अनेक काम किए हैं, उन्होंने फिर वादा किया है और उसके बीच हम लोग भी चुनावी समर में उतरे हैं। तो उन्होंने कहा है कि जनता के बीच जो किसानों की बिजली ट्यूबवेलों की वो फ्री करेंगे और जो 300 यूनिट बिजली गरीबों की है वो फ्री करेंगे, बच्चों को लैपटॉप बांटेंगे और जो पुरानी पेंशन है वो बहाल करेंगे और जो 500 रुपया पेंशन समाजवादी पेंशन है उसको 1500 रुपया माह करेंगे। और जो रोजगार यहाँ ललितपुर में थे वो वर्तमान सरकार ने ख़त्म कर दिए हैं, उसको ध्यान में देते हुए जो यहाँ से ललितपुर से जो पलायन करके मजदूर दूसरे जिलों, अन्य जिलों में, अन्य प्रदेशों में जा रहे हैं, उनको रोकने का काम करेंगे। जिससे जैसे कि देवगढ़ क्षेत्र में, जाखलौन क्षेत्र में हमारे मजदूर लोग जो खनन का कार्य होता था वो बंद कर दिया गया है। तो बंद करने के बाद कब लगभग वहाँ 1 लाख जनता वहाँ रहती है, वो आज भूखमरी की कगार पे है। तो ऐसे ही वो खदानें चालू करके नियम अनुसार वो चालू करवा के वहाँ मजदूरों को वहीं रोजगार देने का काम आपके सामने जो आप प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी के, आपके सामने सिटिंग सिटी के समाजवादी पार्टी के सामने भाजपा के विधायक बने हैं जो वर्तमान में रामरतन कुशवाहा जी। तो वहीं बहुजन समाज पार्टी ने अपना चेहरा प्रत्याशी बदला, गुड्डू राजा। तो कांग्रेस के प्रत्याशी भी कोई ऐसी स्थिति में जहां जाति समीकरण को और अपनी मतदाताओं को अखिलेश जी के संदेशों को जन जन पहुँचाने में कोई आपको ये महसूस नहीं होता है कि एक संघर्ष है, एक जंग है? देखो, ज़िंदगी का नाम ही संघर्ष है। वो तो संघर्ष तो हर लोग करते हो, पार्टी के लोग भी करते हैं। क्योंकि हम लोग जनता के बीच में 24 घंटा रहते हैं और आज चुनाव के समय नहीं, हम लोग की चुनाव के जो चुनाव के समय आते हैं बीच में, उनको जनता भली बात ही जानती है। हम लोग उनके सुख दुख में हरदम उनके बीच में रहते हैं, जनता जानती है। और आने वाले समय में मैं जातिगत की राजनीति नहीं करता हूँ, सर्व समाज को लेकर चलता हूँ। सर्व समाज में
मैं जाता हूँ, आप लोगों ने इस क्षेत्र में देखा होगा, पता किया होगा, तो मैं सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ और ये सर्व जाति के लोग हैं उनके बीच में रहता हूँ, उन्हीं का सबका काम करूँगा। जैसा कि आप जानते हैं ललितपुर जनपद में विशेष कुछ चीज़ों का अभाव है, जैसे चिकित्सा के क्षेत्र में बेहतर न्यूरो सर्जन और भी बड़े बड़े डॉक्टरों का अभाव है, मशीनरी है लेकिन डॉक्टर नहीं है। तो वहीं शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पर इंस्टीट्यूट नहीं है, तकनीकी साधन नहीं है जो हमारे मेधावी छात्र अपनी तैयारी करके नौकरी पेशा में जाकर अपना भविष्य बना सकें। इन अभावों को आप ललितपुर विधानसभा क्षेत्र में अखिलेश जी की पार्टी से किस तरह से पूरा करेंगे? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के उस पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दिमाग में है ये बात है, यहाँ की हम लोगों ने बात चर्चा की थी, उनको सब जानकारी है इस क्षेत्र की। उन्होंने कहा है उसको देखते हुए कि हम लोग पहले ही कैबिनेट में बैठ कर के सरकार बनती है तो हम लोग 20 लाख नौकरियाँ देंगे। तो उन्होंने कहा है वो इस क्षेत्र का जो भी कमी है, जो रोजगार नहीं है, तो रोजगार उत्पन्न कराने का उन्होंने काम के लिए कहा है, वादा किया है। तो अन्य ऐसी चीज़ें हैं जो माननीय अखिलेश जी हैं, कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो हम लोग नहीं बता सकते हैं। माननीय अखिलेश जी समय आने पर सब सार्वजनिक करेंगे। हमारे समाजवादी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी पूर्व विधायक रमेश कुशवाहा जी, आपका कहना है अखिलेश जी की योजनाएं, घोषणा पत्र और उनके इरादे पूरे यूपी को बदलने के हैं। यूपी में शंखनाद है विकास का और शंखनाद विकास के इस भावनाओं को लेकर वह चुनावी समर में हैं। उन्होंने प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से सभी समाज के लोगों को मौका दिया है, चुनावी समर में प्रत्याशी बनाकर उतारा है और उनके इस उद्देश्य को कहां तक सफलता मिलती है ये ललितपुर विधानसभा क्षेत्र के मतदाता ही बताएंगे। 20 फरवरी को और 10 मार्च को इसका परिणाम आएगा। देखते रहिए ललितपुर लाइव टीवी की चुनावी शंखनाद कवरेज को। ललितपुर लाइव टीवी से मनोज जैन के साथ रवि चुंगी की रिपोर्ट।